वाले अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी अगर हमने डेटाबेस को बनाया है तो उसे हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं। अगर हम इमेजिन करें कि ये हमारा डेटाबेस है, यानी इस बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा जितना भी हमारा इंटर रिलेटेड डेटा है वो स्टोर होता है, तो हम सोच सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होती हैं इस तरीके से। जैसे ये हमारी टेबल 1 हो गई, और टेबल 1 के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा होगा, और ये टेबल 2 हो गई, टेबल 2 के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा होगा। इसी तरीके से जितने भी डेटाबेसेस हम बनाते हैं, जरूरी नहीं है किसी डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल हो, डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं और उन टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर कराया जाता है। और जितनी भी टेबल्स होती है इन सब के अंदर इंटर रिलेटेड डेटा होता है। जैसे अगर लेट सपोज हम किसी कॉलेज के लिए डेटाबेस बना रहे हैं, तो कॉलेज के लिए जो डेटाबेस बनेगा उसमें हो सकता है एक टेबल स्टूडेंट की हो, एक टेबल स्टूडेंट की फीस की हो, एक टेबल कोर्सेज के लिए बने। उसी तरीके से अगर हम किसी कंपनी के लिए डेटाबेस बना रहे हैं, तो कंपनी के डेटाबेस में हो सकता है कि एक टेबल एम्प्लॉइज की बने, एक टेबल हमारी सैलरीज की बने, एक टेबल हमारे डिपार्टमेंट्स की बने। तो इस तरीके से हमेशा इंटर रिलेटेड टेबल्स डेटाबेस के अंदर हो। डेटाबेसेस के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि हमने एक डेटाबेस बना दिया, उसके अंदर हमने किसी कंपनी के एम्प्लॉइज भी स्टोर करा दिए और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के नाम भी स्टोर करा दिए। जनरली डेटाबेसेस के अंदर हम इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब देखते हैं कि टेबल्स एक्चुअली दिखती कैसी हैं। हमारी जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। जैसे इस टेबल के अंदर ये हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल है, इस टेबल के अंदर ये हमारा एक कॉलम है, दिस इज माई कॉलम 1, दिस इज माई कॉलम 2, दिस इज माई कॉलम 3। इस तरीके से हमारी टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं एंड बहुत सारी रोज होती हैं। जैसे ये हमारी रो 1 बन गई, ये हमारी रो 2 बन गई, ये हमारी रो 3 बन गई। तो वर्टिकल जो डायरेक्शन में जाते हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जाते हैं ये हमारी रोज होती है। तो एक टेबल रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे इस टेबल में पहला कॉलम है रोल नंबर्स के लिए, दूसरा कॉलम है नेम्स के लिए, तीसरा कॉलम है क्लास के लिए, चौथा कॉलम है डेट ऑफ बर्थ के लिए, पांचवा कॉलम है जेंडर के लिए, सिक्स्थ कॉलम है सिटी के लिए एंड सेवेंथ कॉलम है हमारे मार्क्स के लिए। इसमें एक रो का मतलब है कि हमने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा इस रो के अंदर स्टोर कराया है। उस स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, नाम भी है, क्लास भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, जेंडर एंड बाकी सारी डिटेल्स। अगर हम सेकंड रो की बात करेंगे तो सेकंड रो मतलब किसी सेकंड स्टूडेंट का डेटा वहां पर स्टोर होगा। थर्ड रो की बात करेंगे किसी थर्ड स्टूडेंट का डेटा वहां पर स्टोर होगा। तो कॉलम्स जनरल स्ट्रक्चर बताते हैं। जनरल स्ट्रक्चर मतलब कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर स्टोर्ड है। तो कॉलम से क्या पता चलता है, हमें स्ट्रक्चर पता चलता है अपनी टेबल का। इसे स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वरना डेटाबेस की भाषा में इसे स्कीमा भी कहते हैं। स्कीमा का मतलब होता है डेटाबेसेस के अंदर डिजाइन। तो कॉलम्स हमें क्या बताते हैं, कॉलम्स हमें डिजाइन बताते हैं अपने डेटाबेस का। डिजाइन मतलब जिस भी टेबल के हम कॉलम्स देख रहे हैं वो कॉलम्स हमें बताएंगे कि इस टेबल के अंदर क्या क्या स्टोर्ड है। जैसे कॉलम देखकर हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर, नेम एंड ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। और रोज क्या बताएंगी, रोज हमें बताएंगी इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा। मतलब इंडिविजुअल जो डेटा है उसके लिए हम अपनी रोज को यूज करेंगे। तो लॉजिकली बात करें तो जब भी हम किसी भी टेबल को क्रिएट करेंगे हमें अपने डेटाबेस को बताना पड़ेगा कि उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए, ताकि उसी हिसाब से हमारी टेबल का डिजाइन बन सके। तो ये तो बेसिक हो गया कि डेटाबेस होता कैसे है, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं, टेबल्स कैसी दिखाई देती हैं। अब हम फाइनली